और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक और महाराष्ट्र से। यहां एनआईए ने गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे हैं। सूत्रों के मुताबिक 44 जगहों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। ठाणे जिले में 31 जगह, पुणे में 2 जगहों पर ये रेड चल रही है। इस छापेमारी में ठाणे से 4 लोग जबकि पुणे से 10 लोग हिरासत में लिए गए। इनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की स्ट्राइक, जगह जगह छापेमारी का सिलसिला जारी है और कितने बड़े पैमाने पर यह छापेमारी हो रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 44 जगहों पर रेड की गई है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुणे से आईएसआईएस को लेकर के एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई है। जो मॉड्यूल चलाया जा रहा था उस पर बड़ा क्रैकडाउन किया गया है एनआईए की ओर से। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर ही ये रेड की जा रही है। और आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये पूरी खबर बताते हैं किस तरह से एनआईए की टीम इस रेड को अंजाम दे रही है और कैसे मिली है जानकारी। आईएसआईएस का पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की छापेमारी 2 राज्यों में चल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और एनआईए को जो इनपुट मिले थे उनके आधार पर यह रेड की जा रही है। ठाणे जिले की 41 जगहों पर छापेमारी की गई है। गिरफ्तार आतंकियों ने सूचना दी थी जिस पर यह रेड को अंजाम दिया जा रहा है। टेरर नेटवर्क जो भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था उन पर सेंट्रल एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। तो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य तौर पर यह महाराष्ट्र के ठाणे में 41 ठिकानों पर रेड की गई है जबकि पुणे में 2 ठिकानों पर रेड की गई है जबकि कर्नाटक में 1 जगह एनआईए की टीम रेड कर रही है। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, एक ही दिन में 44 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, बहुत बड़ी रेड हो रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बेहद ही महत्वपूर्ण रेड है क्योंकि 40 से अधिक ठिकानों पर यह रेड हो रही है और इनमें एक नहीं बल्कि 2 राज्यों का नाम सामने निकल कर आ रहा है और वो महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गौरतलब बात यह भी है कि ये तब रेड हो रही है जब इस पूरे मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट है करीब 6000 पन्नों की वो भी दाखिल की जा चुकी है। तो इन सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर इस तरीके की एक बड़े स्तर पर जो रेड है वो कंडक्ट की गई है और अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार पुणे से करीबन टोटल 14 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, यानी उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आगे इस पूरे कनेक्शन को और भी ज़्यादा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चार्जशीट में जिस तरीके के खुलासे किए थे वो बेहद ही गंभीर जान पड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ था कि इस पूरे नेटवर्क में जितने भी जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं वो बेहद ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनमें एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स तक शामिल हैं, डिज़ाइनर तक शामिल हैं, जो अलग अलग तरीके से इस पूरे नेटवर्क में अपना जो काम है वो पूरा करते हैं। तो इस लिहाज से रेड जो है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टोटल 14 लोगों की अब तक हिरासत में उन्हें लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी कि आगे भी जो रेड है वो कंडक्ट की जाएगी, बड़े स्तर पर कंडक्ट की जाएगी और कहीं ना कहीं जो इसे लीड करने की कोशिश कर रहे हैं उन तक एनआईए पहुँचने के कदम उठा रही है। क्योंकि शुरुआत हुई थी पुणे पुलिस से जब उन्होंने बाइक चोरी करते हुए इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मामला पहुंचा एटीएस में और एटीएस के बाद मामला पहुंचता है एनआईए में जब पता चलता है कि ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीते कुछ महीनों में जो बड़ा डेवलपमेंट एनआईए और एटीएस ने मिलकर किया है उस लिहाज से आने वाले जो हफ्ते हैं या महीने हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नीलेश, जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जो ये मॉड्यूल चलाया जा रहा था इनका आखिरकार मकसद क्या था? एक चीज तो साफ है कि भारत विरोधी गतिविधियां इनकी रही होंगी, लेकिन इनका फौरी मकसद क्या था? आने वाले दिनों में किसी तरह के हमले को अंजाम देना या किसी तरह का नेटवर्क खड़ा करना जो कि आगे चलकर भारत को दहलाने के काम आए? जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पर क्योंकि अब ये शुरुआती चरण में है और आईएसआईएस मॉड्यूल प्रमुखता से महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटक 4 राज्यों को अपने निशाने पर लिए हुए है और शुरुआती तौर पर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल करने का जो प्रोसीजर है उस लिहाज से ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था। और जिस तरह चार्जशीट में जिक्र किया गया है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि कैसे ये अपने नेटवर्क में
उसमें बेहद ही बारीकी से जो कोडवर्ड हैं उनका इस्तेमाल किया करते थे। मसलन अगर उन्हें किसी टेरर पाउडर की ज़रूरत पड़ती थी विस्फोट के लिए, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते थे या फिर उसे विनेगर नाम दिया करते थे ताकि उन्हें क्रैकडाउन करने में मुश्किल हो। अब एक MBBS डॉक्टर अगर सल्फ्यूरिक एसिड या विनेगर की डिमांड करता है तो वो एक अलग लहजे में उसे देखा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेडार से बचने की जो कोशिश है वो इन आतंकी संगठन या ग्रुप्स द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन NIA ने एक बेहद ही बड़ा कदम उठाते हुए और सफलतापूर्वक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं जो पूरा टेरर मॉड्यूल फैलाने का जो उनका पूरा मकसद है उस पर कहीं ना कहीं ये एक अच्छा या कहें कि बड़ा वार किया गया है NIA और ATS द्वारा। नीलेश, आपने जो जानकारी दी है कि ये पहले के जो आतंकी संगठन भारत में ऑपरेट करते रहे हैं उनके मुकाबले काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से और काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जा रहा था। क्या इसके मास्टरमाइंड तक, हालांकि अभी शुरुआती जांच है जैसा कि आपने बताया, क्या मास्टरमाइंड जैसा कोई है भी, या कहां से इसे पूरे संचालित किया जा रहा था, इसका हेड कौन है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी फिलहाल इसे लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन NIA के सूत्र जो है वो ज़रूर इस ओर इशारा करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि इन टेरर ग्रुप्स के निशाने पर महज भारतीय नहीं थे बल्कि इजरायली जो दूतावास हैं वो भी थे। और इस पूरी कड़ी में जब उनके कैमरास जो हैं वो जाँच की गए, ड्रोन कैमरास जो हैं उनकी जाँच की गई, तो कुल 500 GB से अधिक का जो डेटा है वो बरामद हुआ और उनमें एक लोकेशन छबाड़ हाउस जो कि मुंबई स्थित है वहां का नक्शा भी प्राप्त हुआ था। और इस नक्शे के प्राप्त होने के बाद जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई थी, यानी कि साफ तौर पर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि इजरायली जो नागरिक हैं वो भी इनके निशाने पर थे। बहुत शुक्रिया नीलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो NIA की टीम 44 जगहों पर छापेमारी कर रही है ISIS से जुड़े लोगों पर।